बसंत थी, ये तो थी मीरों की। गरीबों के साथ तो ज्यादती हुई है। 25-30 हजार का पिन्ना मरियम नवाज ने गौर ही नहीं किया। डांट डांट के बाइक चलाते रहे हम के रास्ते में कोई डोर ना लग जाए। इतनी महंगाई है कि मैडम ने, हमारी मरियम साहिबा ने इस तरफ तवज्जो नहीं की। गुड्डियाँ इतनी महंगी मिली हैं। हमारे दिल खिल उठे हैं और हम हुकूमत के मशकूर भी हैं, आसानमंद भी हैं। डोर महंगी थी, पतंग महंगी थी, लेकिन थोड़ा सा खौफ था। हुकूमत को जो SOPs है ना वो खत्म करके ना सर फ्री हैंड कर देना चाहिए, बस जैसे पहले फ्री हैंड। गुड्डी डोर जो बिकनी है उसके रेट को नॉर्मलाइज भी किया जाए। साल में अगर एक दफा नहीं 2 दफा बनाया जाए, जिन दिनों में हवाएं चलती हों। इन्होंने हमें टाइम बहुत कम, इन्होंने तकरीबन महीना पहले बताया कि बसंत हमने मनानी है। गुड्डा बहुत महंगा बेच रहे थे। जहाँ पे तावा 70 रुपए का मिलता है, 35 का 70 का मिलता था, वहाँ पे 450 रुपए का तावा बेच रहे थे। पिन्ना मैंने 20,000 का पूछा है, एंड पे आके 40,000 50,000 का बिका है। वेस्टेज ऑफ टाइम भी था, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं कैसर इफ्तिखार। हम लोग इस वक्त लाहौर की मार्केट हाल रोड पर मौजूद हैं क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में 6, 7 और 8 फरवरी को हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहर लाहौर में बसंत का त्यौहार मनाया गया, जो कि शहरियों ने उसको काफ़ी उससे लुत्फ़अंदोज़ हुए और बहुत ही जोश व जज्बे से मनाया गया लाहौर में बसंत का त्यौहार। लेकिन अभी कुछ अफवाहें ये हैं कि हुकूमत पंजाब जो है वो मार्च के महीने में दोबारा बसंत मनाएगी। ये सिर्फ महज अफवाहें हैं, लेकिन इसके बावजूद हम शहरियों से बात करेंगे कि क्या बसंत का त्यौहार दोबारा होना चाहिए। अगर दोबारा होना चाहिए तो उसके क्या फ़ायदे और नुकसान हुए जो गुज़िश्ता दिनों में हमने बसंत मनाई, और उसके साथ साथ शहरियों से ये भी पूछेंगे कि क्या बसंत का त्यौहार हमारी मुईशत में उसका कोई फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब जो है वो इस प्रोग्राम में आम शहरियों से लेंगे। तो बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, ये बताइएगा कि शहर लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया गया, तो अभी कुछ अफवाहें हैं, हालांकि हुकूमत की जानिब से अभी तक इस तरह की कोई मुस्तनद खबर नहीं है कि जो शहरी हैं वो दोबारा बसंत मनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अफवाहें हैं, इतना जितना फजूल खर्चा हुआ है, मेरा ख्याल है कि 2 महीने में ये नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बसंत थी ये तो थी मीरों की। गरीबों के साथ तो ज्यादती हुई है। उन्होंने रोड पे लूट के ही बसंत मनाई है। कईयों का एक्सीडेंट हुआ, जो लोगों के अभी तक मीडिया पे नहीं आया, काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट हुआ, बच्चे जो रोड पे गुड़ियाँ लूट रहे थे, उनके साथ तो बहुत ज्यादती ना। देखें 25-30 हजार का पिन्ना जो मरियम नवाज ने गौर ही नहीं किया। काम उन्होंने अच्छा किया कि चलो एक एंजॉयमेंट हो गई सारी, लेकिन वो मीरों की एंजॉयमेंट हुई है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों के लिए तो ज्यादती है। ये बताइएगा कि दोबारा बसंत मार्च में जो लोग ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, कुछ जो बसंत के शायकीन है वो चाहते हैं कि दोबारा भी बसंत का त्यौहार मनाया जाए, क्या दोबारा त्यौहार मनाया जाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एक तो ज़्यादा ख़तरा है कि किसी को डोर ना लग जाए, और दूसरा ख़तरा कोई रोड एक्सीडेंट ना हो जाए, दूसरा कोई छतों पे गिर ना जाए। तो ये ठीक है कि होना चाहिए था, ये 25 साल बाद हुआ, चलो एंजॉय हो गया, लेकिन मज़ीद ये 2 माह या 3 माह के बाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि जो बसंत का त्यौहार है बड़ा ज़रूरी है और उसे अगले साल भी होना चाहिए? ज़रूरी तो है। ज़ाहिर लाहौर जो है ऐस को माहर है कि वो खिदमतगार भी है, खाने पे उनके पास मेहमान आते हैं, ढोल ढमक्का होता है, एक खुशी का आलम होना चाहिए, लेकिन एक तरीक़ेकार से होना चाहिए। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं करता हूँ सीलिंग का काम करता हूँ। सीलिंग का काम करते हैं बसंत के त्यौहार पे, क्योंकि 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया गया, उससे पहले उसकी तैयारियां की गई, काफ़ी सारे जो मैकेनिज़्म इस्तेमाल हुआ पंजाब हुकूमत का, इससे आम कारोबार पर फ़र्क पड़ा है? अगर फ़र्क पड़ा है तो क्या मुईशत में अच्छा इम्पेक्ट पड़ा है या बुरा इम्पेक्ट पड़ा है? नहीं, ज़ाहिर है कि वो कारोबार पे तो डिपेंड पड़ा कि ज़ाहिर है कि डांट डांट के बाइक चलाते रहे हम के रास्ते में कोई डोर ना लग जाए, कोई रोड एक्सीडेंट ना हो जाए, एक ख़तरा तो है। तो गुड्डी का बंद भी इसी वजह से हुई थी कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, इसलिए ये बंद हुई थी। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, अगर आप इस तरफ आ जाएँ तो आपसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम हबीब। हबीब साहब, ये बताइएगा कि जो हुकूमत पंजाब की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया गया, जो बसंत का त्यौहार है इससे मुईशत में अच्छा जो है वो इम्पेक्ट पड़ा है, असरात पड़े हैं, या
इसमें जो मैशत में या कारोबार में जो है प्रॉब्लम्स आई, उससे काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ा। नहीं, कारोबार तो देखें हर गरीब के लिए ये फ़ायदा ही हुआ है। इतने कारोबार, इतना रोज़गार चला है कि पतंगे बनाने वालों को भी फ़ायदा हुआ है, डोर बनाने वालों को भी फ़ायदा हुआ है। मेरा ख्याल है कि फ़ायदा तो बहुत सी आवाम को हुआ है इसका, ये ना कहें कि फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या बसंत का जो त्यौहार है वो होना चाहिए, अगले साल भी होना चाहिए? देखिए, अभी सुनने में आ रहा है कि मार्च के महीने में दोबारा की जा रही है बसंत, तो मेरा ख्याल है कि अगर करें तो या तो फिर प्रॉपर खोल दें इसको, प्रॉपर खोल दें इसको। मतलब जैसे 12 महीने बसंत रहती थी या डोर गुड्डी चलती थी, उड़ाई जाती थी छतों पे। और इसमें यह भी था कि जो हमारी आजकल की जो नस्ल है ना वो ख़राब हो गई है, बिगड़ गई है, नशों पे लग गई है। उससे ये होता था कि टाइम पास हो जाता था। जैसे रोज़े आ रहे हैं, रमज़ान आ रहा है, छतों पे चढ़ गए, रोज़े का टाइम मतलब निकल जाता था, सारा दिन पतंगबाजी की और रोज़े का टाइम गुजर गया। ठीक है, अब ये है कि अब लोग जो है ना बुरे कामों की तरफ लगे हुए हैं। लड़के बुरे कामों से बचाव के लिए बसंत का होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि होना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक चीज़ और भी है, सस्ता होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा ने, हमारी देखिए मैडम ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, लाहौरियों को एक दफ़ा फिर जोश दिलवा दिया। सब भूल चुके हुए थे। मैं खुद, मेरी उम्र 47 ईयर्स है मेरी, ठीक है, मैंने भी बहुत सी बसंतें मनाई हैं, बहुत सी पतंगबाजियाँ की हैं, लेकिन यकीन करें कि अब इस दफ़ा पतंगबाजी की है, छत पे चढ़े हैं, लेकिन मज़ा नहीं आया पतंगबाजी करने का। क्यों? इसलिए नहीं मज़ा आया क्योंकि 25 साल के बाद त्यौहार दोबारा ओपन किया गया है। भूल चुके थे हम, पतंग उड़ाना भूल चुके थे, डोर गुड्डी का नाम भूल चुके थे कि ये डोर का नाम क्या है, ये कौन सी डोर है, ये कौन सी पतंग है, इस पतंग का नाम क्या। पहले पतंगों के नाम पता होते थे, ये तीरा है, ये फलाना है, ये फलाना, अब नहीं पता चलता। एक तो ये बात, दूसरी बात यह है कि महंगाई इतनी है, इतनी महंगाई है कि मैडम ने, हमारी मरियम साहिबा ने इस तरफ तवज्जो नहीं की कि ये जो है अपना डोर का पिन्ना 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार का, 2 पीस का बताते थे, लेकिन 2 पीस का होता नहीं था, 1 पीस का निकलता। फ्रॉड हुआ लोगों के साथ, बहुत सा फ्रॉड हुआ। यहाँ पे मैडम ने नज़र नहीं डाली। मैडम को चाहिए था कि यहाँ पे नज़र डालती थोड़ा सा। दो गुड्डियाँ इतनी महंगी मिली हैं, 200-200 रुपये का गुड्डा, 300-300 रुपये का गुड्डा, छोटे छोटे गुड्डे, और घरों में लोगों ने बनाए हुए थे। 1500 का गुड्डा मिला भाई। सर मैं छोटे गुड्डे की बात बता रहा हूँ, आधा तवा जिसे बोलते हैं। अगर बसंत हो तो क्या इकदाम हुकूमत को करने चाहिए जिससे शहरी जो है वो बसंत का शौक भी पूरा करें और उनको तकलीफ या उनको परेशानियों का सामना भी ना हो? देखिए, मैडम ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया हुआ है। ये जो रोड है ना, रोड लगाए हैं, बाइकों पे आगे लगाए गए हैं, ये बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर ये ना लगते, ये इकदाम ना होता, तो मेरा ख्याल है कि लोगों की जानें जानी थी, डोरें फिरनी थी गलों में, लेकिन नहीं फिरी, बचत हो गई। शायद 1-2 फिरी भी हों, लेकिन हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक, फ़िलहाल नहीं आया। हुकूमत पंजाब की जानिब से 6, 7 और 8 को बसंत हुई, जी जी कैसा रहा? आपको क्या लगता है कैसा इवेंट था ये? सर, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत इंजॉय किया आपने। इस समय हुकूमत ने हमें खुशी दी दोबारा सर, हमारे दिल खिल उठे हैं और हम हुकूमत के मशकूर भी हैं, एहसानमंद भी हैं, और इनके सम्मेलन हम ना मुरीद हो गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अप्रिशिएट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पंजाब हुकूमत स्पेशली मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा की इस एक्सरसाइज को, इन हदायत को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगले साल बसंत होनी चाहिए, ज़रूर इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। कैसे होनी चाहिए? किन मुश्किलात का सामना था इस दफ़ा जो अगले साल हुकूमत को बेहतर करनी चाहिए? मुश्किलात सर अच्छे काम में होती हैं, लेकिन डोर महंगी थी, पतंग महंगी थी, लेकिन थोड़ा सा खौफ था। बसंत में ज़रूर मनाई है, लेकिन खौफ था इस दफ़ा। खौफ के साथ बनाइए। जी, खौफ के साथ। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को कि आप खुश सलूबी से? जी, हुकूमत को जो SOPs है ना वो ख़त्म करके ना सर फ्री हैंड कर देना चाहिए, बस जैसे पहले फ्री हैंड होती थी। फ्री हैंड करेंगे तो नुकसानात होंगे, जानी माली नुकसान होगा, लेकिन सर फिर मज़ा तो फिर ही आएगा ना सर जाके। मजा खूनी खेल ऐसे फिर इसलिए कहा जाता है ना। वो तो कहा जाता है, लेकिन डोर सर हल्की इस्तेमाल कराए ना सर, ये तो हुकूमत का काम है सर। शहर लाहौर में हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक 6, 7 और 8 को बसंत का त्यौहार मनाया गया। आपके ख्याल से कैसा इकदाम था हुकूमत का? ये हुकूमत का बड़ा अच्छा इकदाम था। जो लोग अपने मामला से तंग आए हुए थे, उन्हें एक जश्न मनाने का मौका मिला और हर बंदे ने अपनी आम मसरूफियात तातीलात छोड़ के इस त्यौहार को मनाया और अपनी तमाम तर मसरूफियात को एक साइड पे रख के इस त्यौहार को इस तरह मनाया जैसे ये ईद का त्यौहार है। अभी तो कुछ शायकीन तो ये भी कहते हैं मार्च में दोबारा इजाज़त दी जाए। सुनने में तो यही है कि दी जाए, और अगर ये दी जाती है तो ये आवाम के लिए सरप्लस बोनस होगा और उनकी खुशियों को दुबारा किया जाएगा। अच्छा, दोबारा अगर हुकूमत पंजाब मार्च में जो बसंत की इजाज़त देती है तो वो आप समझते हैं कि वो सरप्लस होगा आवाम के लिए?
ये बताइएगा कि क्या बसंत हर साल ऐसे ही पुरजोश तरीके से मनाई जानी चाहिए? हर साल बनानी तो चाहिए, मगर उसके साथ साथ ये जो भी गुडी डोर जो बिकती है उसके रेट को नॉर्मलाइज भी किया जाए। जिस टाइम दफ़ा बहुत महंगी चीज़ें बिकी हैं, अब जो एक आम बंदा है उसके पहुँच से बहुत दूर कर दी गई थी बसंत। एक टाइम आया है जो आम बंदा है वो तो नहीं, उसने तो ना गुड्डा रखा, 600 रुपये का गुड्डा आपको मिलता रहा, 400 का मिलता रहा, तो वो अब एक आम बंदे की 1500 का भी मिलता है। 1500 के भी मिलते रहे, मगर वो एक बंदे की आम ततील से जेब से बाहर चली जाती है बात। जब एक बंदा एक गुड्डी लेकर उड़ाएगा, जिसने उड़ानी है कम से कम 5-10 लेकर तो उड़ाए ना, ये बात रह जाती है। अच्छा ये बताइएगा, ये तो गुड्डी डोर महंगी होने की हर बंदे को शिकायत है, मुझे भी है, हर शहरी को है। उसके अलावा हुकूमत को क्या करना चाहिए कि बसंत का जो त्यौहार है और मज़ीद और पुरजोश तरीके से शहरी मना सके? उन्हें इस तरह चाहिए कि इसको साल में अगर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बनाया जाए। अब इस तरह एक मंथ के टर्नओवर के बाद नहीं, साल में 2 दफ़ा, एक सर्दियों में जिन दिनों में हवाएं चलती हों, लोगों को उड़ाने का मज़ा है, लोगों को रिलीफ मिला जिस चीज़ से, उन दिनों में बेहतर है। हवाओं का भी, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो काफ़ी परेशानी रही। बहुत परेशानी रही है, हमें खुद परेशानी रही है, हम लोगों ने भी उड़ाए हैं, मगर ये है कि रात को फिर 2 बजे जाके कहीं वार चली। पहले दिन नहीं चली और रात जो 12 बजे के बाद का टाइम था, तीसरे दिन का, उस टाइम पे भी वहाँ बिल्कुल नहीं चली थी। लाहौर में 6, 7 और 8 को फरवरी को बसंत मनाएगी, कैसा लगा? क्या दोबारा भी मनाई जानी चाहिए? बहुत अच्छा लगा, दोबारा भी मनानी चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ हमें देखने को मिला लाहौर में। लाहौर का जो रिवायती कल्चर है उसको प्रमोट किया गया, हमें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने इस काम को लीगल किया जो पहले 25 साल से लीगल चल रहा था। उसके बाद इन्होंने हमें टाइम बहुत कम दिया। इन्होंने तकरीबन महीना पहले बताया कि बसंत हमने मनानी है। महीना बहुत कम होता है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए कम से कम 6 महीने में हमें चाहिए कि हमें पता हो कि बसंत इन दिनों में आनी है, ताकि हम उसकी भरपूर तैयारी कर सकें। और एक तो ये भी इशू था कि गुड्डा बहुत महंगा बेच रहे थे। जहाँ पे तावा 70 रुपये का मिलता है, 35 का 70 का मिलता था, वहाँ पे 450 रुपये का तावा बेच रहे थे। आधे तावा 250 का बेचे थे जो 35 रुपये का 25 रुपये का बिकता था। उसके बाद डोर, इन्होंने डोर अलाउ की थी। डोर इतनी शॉर्ट हो गई थी कि पता ही नहीं चलता था डोर मिलनी कहाँ से। जहाँ से मिल रही थी वहाँ से भी ये 15-15, 17-17 हज़ार रुपया आवाम से घेर रहे थे। महंगाई बड़ी की, दोबारा बसंत होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, अगले साल या अभी मार्च में ही? मार्च में ही कर लें। चले जी, ये भी हमायती हैं, मार्च में पसंद कर ली जाए। अभी हुकूमत की जानिब से तो कभी ऐसा कोई इकदामात नहीं आए, लेकिन शहरी जो है वो बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। शहरी जो है उनका यही कहना है कि बसंत जो है वो मनाई जानी चाहिए। मेरे साथ एक और भी शहरी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? क्या नाम है सर जी आपका? साबिर मदनी। अगर आपने बेल्ट खरीद ली है या अपना कोई काम कर लिया तो फिर हम आपसे बात करें। इस तरफ आ जाए प्लीज़। अच्छा मदनी साहब, ये बताइएगा कि लाहौर में 6, 7 और 8 को बसंत हुई, कैसा लगा? कैसा त्यौहार था? हुकूमत की जानिब से जो सारे मामला थे कैसे? तो मनाई नहीं भाई, ना शौक है, सीधी सी बात है, खूनी खेल है, मैं तो उससे गुरेज ही करता हूँ। क्यों खूनी खेल, किस तरह आप इसको कहते हैं? आप कह रहे थे ना कंपनी जो अपना गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक बसंत बनाएगी, केमिकल डोर आम थी, चरखी आम थी, तो फ़ायदा क्या है? कहाँ गया SOPs? सिर्फ बातों की हद तक होती है और कुछ नहीं है। उससे नुकसान हुआ आपके ख्याल से? यार अब देखो ना, हाल रोड का एक बंदा है पीछे हसन सेंटर का, वो उसकी डेथ होगी बेचारे की। सिर्फ क्या, वो बसंत मना रहा था, छत से गिर के बहुत हो गया। अब कहना का मकसद ये है, अगर बसंत ना होती तो शोभा आज वो जिंदा होता था। तो आपका क्या ख्याल है कि बसंत का त्यौहार जो है जो पाकिस्तान में या लाहौर में नहीं मनाया? शौक नहीं है, सीधी सी बात। शौक पहले था, ख़त्म हो गया। अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, ये अमीरों की पसंद रह गई है। आम जो बंदा है, जो आम कह लो कि तनख्वाहदार तबका है, वो तो पसंद नहीं मना सकता। अमीरों की पसंद है, बस सिंपल इज दैट। अगर हुकूमत दोबारा इजाज़त दे तो आपको लगता है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे अगर सस्ती होगी पसंद तो? यार इंटरेस्ट की बात फिर वही, मैंने सबसे पहले बात का आगाज़ ही इधर से किया था कि मुझे शौक नहीं, मैंने तो बनाई तक नहीं, सीधी सी बात। मैंने तो एक वो गुड्डी का पेज है ना, वो भी नहीं किया, ना उड़ाया। ऊपर से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया आपके कोई दोस्त? ताजिर है, भाई है वो, बस अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह को प्यारा हो गया। लाहौर में दोबारा बसंत का त्यौहार अगले साल या जो अफवाहें चल रही हैं कि मार्च में होना चाहिए? मार्च में ठीक है, इनका मकसद में सही है, मकसद बड़ा ये काम सही है, खोलना इनका बनता था काम, लेकिन ये गए तो महंगाई कम करते। पिन्ना मैंने 20,000 का पूछा है, एंड पे आके 40,000 50,000 का बिका है। कौन से ले सकता? गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता। 15-15 का 1.5 तावा गुड्डा बिका 15-1500 में, कोई ले सकता है? ये बताएं मुझे। बसंत दोबारा होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला होनी चाहिए। जी बिल्कुल शायकीन है। जो बात बसंत है, लाहौरिये जो है वो आपको पता है हल्ले गुल्ले में और जो खाने पकाने में, दोस्तों के साथ मिलने बैठने में बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और हमेशा वो जो है वो
जो इस काम के लिए तैयार रहते हैं। तो ज़्यादातर जो शहरी हैं वो तो बड़े एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि बसंत का जो त्यौहार है वो नेक्स्ट मार्च में भी अगर हुकूमत इजाज़त दे दे तो उसके लिए भी बड़े खुश हैं, अगले साल भी अगर होती है तो वो बड़े खुश हैं। लेकिन अगर हुकूमत ने बसंत की इजाज़त देनी है तो उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी थोड़ा सा टाइट करना होगा, ताकि वो जो प्राइसिंग का जो कंट्रोल किया जा सके। कोई जो पतंग की जो प्राइस है, जो डोर की प्राइस है, जो उसके साथ एसेसरीज़ हैं, उनकी जो प्राइसिंग है उनको कंट्रोल किया जा सके, ताकि ये जो सिर्फ बसंत का त्यौहार इस दफ़ा देखने को मिला कि गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का शौक़ है या अमीरों का त्यौहार है, तो उसमें फिर आम शहरी भी जो है वो बात कर सके। तो आज ये बात आपसे करते हैं, ये भी बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। सर क्या करते हैं आप? मैं यहीं काम करता हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि बसंत का जो त्यौहार है 6, 7 और 8 को लाहौरियों ने मनाया, हम सब ने मनाया, आपको क्या लगता है कैसा रहा त्यौहार? त्यौहार लोगों ने तो एंजॉय किया है, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम भी था, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी था, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी था। करोड़ों जो है ना, अरबों रुपए ज़ाया भी किए गए हैं। आपको क्या लगता है कि दोबारा जो बसंत का त्यौहार है, जो अभी अफवाहें चल रही हैं कि मार्च में शायकीन ने बसंत जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि मार्च में दोबारा हुकूमत इजाज़त दे दे? एंटरटेनमेंट है, लाहौरियों के लिए है, लाहौरियों के लिए दें, आप करें। एक और बात, अच्छा जी एंटरटेनमेंट है जो लाहौरी है वो करें, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर लाहौरी चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट हो तो होनी चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर हमने बात की काफ़ी जो शायकीन बसंत और शहरियों से, उनका यही कहना है कि जो बसंत का त्यौहार है वो जितनी भी साल भर की जो परेशानियाँ हैं उनको जो आप कह सकते हैं ख़त्म करने के लिए भी कह सकते हैं आता है। तो शहरियों ने इस बसंत को बड़ा ही इंजॉय किया, बड़े पुरजोश अंदाज में। ना सिर्फ लाहौरियों ने बल्कि लाहौर से बाहर से आने वाले जो पाकिस्तानी हैं, बल्कि दुनिया से आए हुए पाकिस्तानी और जो फॉरनर हैं उन्हें यहाँ पे बसंत का त्यौहार मनाया और उसको एंजॉय किया। लेकिन जहाँ पर एंजॉय किया वहाँ पर उन्हें कुछ शिकवे शिकायत भी हुकूमत से रहे कि सबसे पहले जो प्राइस कंट्रोल थी वो होना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि प्राइस जो देख कर या जो भी पतंग और डोर का रेट रहा है उससे ये महसूस हुआ कि ये जो त्यौहार है ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों का त्यौहार है, गरीबों का त्यौहार नहीं। कुछ लोग जो है वो उस खेल को नापसंदीदा भी समझते हैं, इसलिए वो भी एक क्लास है जो कहती है कि ये बसंत का जो त्यौहार है ना भी हो, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है और ये खूनी खेल है। तो अभी जो ज़्यादातर जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत अगर पंजाब में या लाहौर में मार्च में दोबारा बसंत करवाती है तो वो ज़्यादा उनको खुशी होगी, और अगले साल भी अगर बसंत होती है तो इस जो इवेंट है, इस सेलिब्रेशन से वो खुश होंगे। और ये जो सारी बात हम लोगों ने की, इस हवाले से कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली खबर और वीलॉग तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।